राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है नीरू और मैं हरियाणा में ग्रुप डी की एम्प्लॉय हूँ। साथ साथ मैं अपकमिंग सीईटी की तैयारी भी कर रही हूँ और अपनी यही जर्नी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज व्लॉग की शुरुआत ऑफिस से आने के बाद कर रही हूँ और एक ये प्यारा सा सूट था जो मैंने ऑर्डर करा था और ये आज मेरे को रिसीव हो गया। तो मैं इसी को अनबॉक्सिंग करके देख रही थी और इसकी क्वालिटी और इसका जो मैं कहूँगी लुक इतना प्यारा है कि इसकी खुशी आप मेरे चेहरे पर साफ साफ देख सकते हो। फिलहाल मुझे इसमें थोड़ी सी ऑल्टरिंग करानी पड़ेगी क्योंकि मुझे काफ़ी लूज़ था, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल 10/10 है। अगर आप लोग भी इस कुर्ता सेट को ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सूट था, मुझे रिसीव हुआ। जनरली मैं कपड़ों की शॉपिंग ऑनलाइन नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ एक सूट मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाती और कर ही देती हूँ। लेकिन ये जो सूट मुझे रिसीव हुआ है ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मैच कर रहा था और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ा सा मुझे इसमें स्टिचिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बिल्कुल 10/10 है। तो अब आते हैं व्लॉग पर, यानी काम की बात पर। तो बहुत सारे डाउट्स ये आते हैं कि 9 to 5 जॉब के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से रह जाती है कि घर भी मैनेज कर लेते हो, बच्चों को भी संभाल लेते हो, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सिंपल सा ये है कि सारा आपका दिमाग का खेल है। अगर आप 9 to 5 की जॉब में ही बिल्कुल थक के आओगे, अपने माइंड को ये सिग्नल दे दोगे कि मैंने तो अभी जॉब करी है और मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और अब मुझसे ना तो घर मैनेज हो पाएगा और ना मैं बच्चों को संभाल पाऊंगी, ना मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी, तो आप कर ही नहीं पाओगे। सारा आपका माइंड सेट का खेल है। अगर आप खुद को बेचारी ट्रीट करने लगोगे ना तो जो आप करना चाहते हो ना वो लाइफ में कभी कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप खुद को ये मान के चलोगे कि मैंने जॉब कर ली और अब एक घर भी है जो मुझे संभालना है, मतलब जॉब लाइफ का एक हिस्सा है, पूरी जॉब नहीं, पूरी लाइफ नहीं है आपकी, तो उस जॉब को सिर्फ एक लाइफ का हिस्सा ट्रीट करके चलना चाहिए। मैं जब ऑफिस से घर आती हूँ तो मेरे माइंड में ये चल रहा होता है कि मुझे घर जाके ये काम करने हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर करने हैं, और फिर मैं आते ही लग जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो आराम नाम होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमें लेज़ी बनाता है। और आपका फिजिकल से ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रोंग होंगे ना तो आप चीज़ों को धीरे धीरे करते हुए करते ही चले जाएंगे। और आजकल जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे मैंने थोड़ा अपना रूटीन भी चेंज कर लिया है। पहले मैं वीकली कपड़े धोती थी, फिर मिड वीक धोती हूँ, और अब मैं डेली कपड़े धोने लग गई हूँ। डेली कपड़े धोने से ये है कि मेरा वीकेंड काफ़ी रिलैक्सिंग जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगता। अगर आप ऑफिस से आने के बाद आधा पूरा घंटा अपनी लॉन्ड्री के लिए निकाल लेते हो तो आपकी पूरा वीक आपका साफ सुथरा रहता है, मतलब वीकेंड पे इतना लोड नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो गया, धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही है और होली तक प्रॉपर गर्मी हो ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े फटाफट धो लिए थे। और कपड़े धोने के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा टास्क होता है वो होता है किचन संभालना, किचन में खाना वगैरह प्रिपेयर करना और डिनर की प्रिपरेशन, साथ साथ नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, क्योंकि वो सब मैं रात को ही करके रख देती हूँ। सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि आप प्रॉपर टाइम दे पाओगी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है। तो अगर आप, मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग खाने की तरफ से और पहनने की तरफ से, यानी नेक्स्ट डे आपको क्या खाना है क्या पहनना है, इससे अगर आप सॉर्ट आउट रहते हो ना तो आपका मोर देन 50% काम ख़त्म हो जाता है। और ये मैं हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखती हूँ कि मुझे तीनों टाइम खाने में क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं लग चुकी थी डिनर बनाने में, साथ साथ मैं नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी अभी से कर दूंगी। और इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना चाहिए। अगर हम 8 घंटे की जॉब में ही इतना थक जाएंगे कि जो बाकी बचे हुए घंटे हैं उनमें सिर्फ हम रिलैक्स ही करते रहेंगे, तो मुझे ये बताइए कि वो ज़िंदगी हम कब जिएंगे जो हम सोचते थे कि जॉब लगने के बाद ज़िंदगी कुछ ऐसी हो जाएगी। हाँ, चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं, आपका दिमाग थोड़ा बिजी रहता है, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, लेकिन चीज़ें को धीरे धीरे मैनेज करते हुए चलिए, धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में ऐड हो जाएंगी। और अभी अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए ये टफ पीरियड लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है टाइम निकाल पाना अपनी पढ़ाई के लिए, तो यकीन मानिए जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि
जॉब लगने के बाद आपका फिक्स है कि 8 घंटे तो आपको वहाँ जाने ही जाने हैं, और 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा के रखो अप एंड डाउन के, यानी वहाँ जाने के और आने के, यानी ट्रैवलिंग के टोटल मिला के आप 10 घंटे लगा के चलो। अब 24 में से 10 घंटे अगर आप बाहर हो घर से, और बाकी के बच्चे 14 घंटों में आपको घर भी मैनेज करना, मेरी पढ़ाई भी करनी है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो सच में जॉब लगने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन संघर्ष का नाम ही तो ज़िंदगी है, सब कुछ घर बैठे बिठाए तो नहीं मिलेगा ना। अगर इस फील्ड में उतर चुके हो कि लाइफ में पढ़ लिख कर कुछ अचीव करना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, तो दिमाग के शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी मजबूत बना लो, क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रोंग रहोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे सॉल्यूशन भी अपने आप मिलते चले ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी फटाफट रोटियां, और एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि चूल्हे पर आप रोटियां बनाते हो तो आपकी छत काली नहीं होती क्या? तो हमारा जो चूल्हा है ना वो आंगन में है, यानी ऊपर छत नहीं है, तो सारा धुआं ऊपर से निकल जाता है, इतना कुछ क्रिएट नहीं होता। और हमारी फैमिली मेम्बर आप देख सकते हो, हम टोटल 5 मेंबर्स हैं, तो इतना खाना बनाते भी नहीं हम चूल्हे पर कि बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट हो। लेकिन हाँ, हो जाती है दीवारें काली, तो हमारा जो चूल्हा है ना वो आंगन में है, तो इतना छत और दीवारें इतनी काली नहीं होती, चल जाता है काम। तो ये लास्ट स्टेप चल रहा था, किचन को मैनेज करके रखना, और इसके बाद मैं सीधा बैठ जाऊंगी बेटों को पढ़ाने, और साथ साथ मुझे पढ़ाने, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे कंटिन्यू करना, क्योंकि अभी एचटेट भी बोल रहे हैं कि अप्रैल तक हो जाएगा, साथ में सीईटी भी बोल रहे हैं कि हो ही जाएगा। तो ऐसे में अपनी पढ़ाई को जो गैप दे दिया था उस गैप को कवर अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मौसम भी काफ़ी प्लीजेंट सा बना हुआ है, मतलब ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का। टाइम हो चला था 8:30 का, और इस टाइम तक मैं कोशिश करती हूँ कि सारे घर के काम धंधे फिनिश हो जाए, और वो मेरे हो भी चुके थे, और मैं यहाँ मेरे बेटे को पढ़ा रही थी। इसको सब कुछ मैंने लर्न करा दिया, बस इसका रिवीजन रहता है, और इसकी जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मार्च के बाद स्टार्ट होंगे, तो इसी हिसाब से मैं इसको धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज करा रही थी। उसके बाद ये सो गया था, और अभी टाइम आप देख सकते हो 9:35 हो रहे हैं, और इस टाइम तक मैंने मेरी बेटी को सुला दिया था, साथ साथ नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर दी थी, और फिर मैंने अपनी पढ़ाई आरंभ कर दी थी। और फिलहाल मैंने इंडिया जीके उठा के साइड में रखा हुआ है, क्योंकि कह रहे हैं कि एचटेट अभी अप्रैल तक हो जाएगा, अप्रैल नहीं तो मई में तो होना ही है। तो अब मैं एचटेट को ओरिएंटेड करके पढ़ रही हूँ। देखो, एचटेट और सीईटी का सिलेबस सेम ही है, बस सब्जेक्ट में वहाँ पे इंडिया जीके इंक्लूड नहीं होगी, और आपको सीडीपी अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इंडिया जीके को साइड में रख के जो मेरे और सब्जेक्ट है मैं उन पे कमांड बना रही हूँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मेरे को सीईटी में भी हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के पीछे भागो ना कि एग्ज़ाम के पीछे। अगर आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम निकल ही जाने हैं। तो यहाँ पर अब मेरे माइंड में ये चल रहा है कि सामने मेरे को एचटेट दिखाई दे रहा है, तो अभी एचटेट की तैयारी करी जाए। और यहाँ पर हरियाणा जीके का ऐसा है कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ी हुई है चीज़ों को, बस धीरे धीरे रिवाइज ही करना है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इस बुक में टॉपिक वाइज आपको दी हुई है थ्योरी, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो ये बुक काफ़ी कारगर साबित आपके लिए होने वाली है। और काफ़ी बच्चे भी कमेंट सेक्शन में ये पूछने वाले हैं कि आप ये कौन सी बुक से हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, तो बार बार बताते हूँ, एक बार फिर से बता दूँ, ये है ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0। ये मेरे पास बुक पहले से थी, और मैंने इसी बुक से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की सोची है। कोई न्यू बुक मैं नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 10 बुक इकट्ठी करने से बेटर है एक ही बुक को 10 बारी पढ़ा जाए, ताकि चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में क्लियर होती हुई चली जाए। भटकाव के चक्कर में मत पड़ो, एक पर्टिकुलर सोर्स चूज़ करो, और फिर उसी सोर्स पर टिके रहो जब तक आपको सक्सेस ना मिले। तो मेरा मानना ये है, तो इसी बुक को मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती रहती हूँ, जिससे चीज़ें मेरे दिमाग में धीरे धीरे टिकना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार बुक पढ़ोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में टिकी जाएंगी, आपको चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।